गुड मॉर्निंग बच्चों। KR लक्कम मेमोरियल CBSE स्कूल बुधवार आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ चर्चा कर रहे थे। तो उसमें महंत जी हरिहर काका, ठीक है, महंत जी हरिहर काका के मन परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे कोशिश किए, लेकिन वह नहीं हुआ, है ना। तो अंत में उन्होंने क्या करता है, एक निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है? तो लेखक जी को मतलब हरिहर काका को क्या करना है, अपहरण करना है। अपहरण करके हम क्या करना है, जबरदस्ती से उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब तो गांव के सभी लोग हो और घर वाले सभी हरिहर काका को समझाने लगे, ठीक है, जीते जी या हाँ, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारा वह जायदाद दूसरों के नाम पर लिखना उचित नहीं है। यह बात उन्होंने समझकर, हरिहर काका यह बात समझकर ठाकुर बाड़ी के नाम पर जायदाद लिखने के लिए इनकार कर दिया। तो महंत जी तब क्या सोचते हैं, उन्होंने तो उसे अपहरण करके जबरदस्ती से उससे लिखवाना है। तो इसके अलावा और एक कोई उपाय नहीं है सोचकर उसे अपहरण करने के लिए, अपहरण मतलब किडनैप करने के लिए उन्होंने तैयार हो जाता। तो जब यह योजना उन्होंने बनाता है, उसके बारे में किसी को भी जरा भी पता नहीं रहता, बहुत गोपनीय था, ठीक है, बहुत गोप्य से उन्होंने क्या करता है, यह योजना बनाता है। और हरिहर काका के भाइयों को भी इसका जरा भी खबर नहीं थी। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा की है बच्चों। आइए आगे क्या होता है देखेंगे। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैसे एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। तो योजना के बारे में अभी समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है। योजना जिस तरह करना है या जिस तरह तैयार, योजना के अनुसार जिस तरह हम उसकी तैयारी करना है, अभी ऐसा ही था। बात अभी हाल की ही है। आधी रात में मतलब रात में, ठीक है, वे क्या किए, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत जी के पक्षधर, मतलब उस महंत जी के साथ होने वाले लोग उसके पक्ष में पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित मतलब आकस्मिक हमला हुआ, तो इस हमला के लिए उन्होंने तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर मतलब रक्षा के लिए लोगों को पुकारते हुए अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनके पीठ पर लादकर चंपत हो गए। चंपत मतलब गैर हाजिर, गायब हो जाना, ठीक है। वे क्या किए, इन्होंने मतलब हरिहर काका के भाइयों ने हमला के साथ सामना करना के लिए, या हमला के साथ उस वे लोग उन पर हमला किए, उनके साथ युद्ध करने के लिए या लड़ाई करने के लिए इन्होंने तैयार नहीं थे, है ना। गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकार, रक्षा के लिए पुकार मतलब लोगों को बुलाना रक्षा के लिए, ठीक है। उन्होंने जोर से आवाज करते हुए क्या किया, लोगों को रक्षा के लिए पुकारने लगे। चंपत मतलब गैर हाजिर मतलब गायब। वे लोग हरिहर काका के भाइयों ने सहायता के लिए, मदद के लिए पड़ोसी लोगों को उन्होंने जोर आवाज लगा के पुकारने लगे। वे पुकारने लगे, लेकिन आक्रमणकारी मतलब महंत जी के लोग क्या किए, हरिहर काका को उनकी पीठ पर लाद कर कड़किन में हेगल मेले हाकिಕೊಂಡು तो बेंड मेले हाकिಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು, गायब मतलब गैर हाजिर, भाग गए, उसे ले गए उन्होंने। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देखे थे बच्चे। देखेंगे आगे। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी ही थी। देखो, तो इससे पीछे तो ऐसा एक घटना के बारे में कोई भी नहीं, कोई
ऐसे एक घटना कोई भी नहीं देखे थे और अपने आंखों से नहीं सुने थे। ठीक है, यह एक क्या हुआ, बहुत अद्भुत घटना हो गई। इस तरह घटना के बारे में इससे पीछे कोई भी मतलब गांव के लोग कोई नहीं देखे थे और कोई अपनी आंखों से नहीं सुने थे। ऐसा एक अद्भुत घटना घटी, सारा गांव जाग गया, मतलब सारा गांव के लोग जागृत हो गए। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। शुभचिंतक मतलब हरिहर काका के परिवार के बारे में सोचने वाले। ठीक है, तो वे लोग क्या किए, गांव में कुछ लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग इन गालियां देने वाले होते हैं हरिहर काका के परिवार को, कुछ लोग उनकी प्रशंसा करने वाले होते हैं, शुभचिंतक भी होते हैं और निंदा करने वाले भी होते हैं। शुभचिंतक मतलब उनके बारे में सोचने वाले। वे लोग क्या किए, उनके घर के सामने जुटने लगे, मतलब वे आकर उधर इकट्ठा होने लगे और मने हत्र बंदವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। आहट मतलब धीमी ध्वनि से, हल्की ध्वनि बोलते हैं ना, आहट मतलब हल्की हल्की ಅಂತ ಹಗುರವಾದ या धीमी। ठीक है, हल्की या धीमी ध्वनि से वे क्या करने लगे। शुभचिंतक मतलब उनके परिवार के बारे में सोचने वाले लोग क्या किए, हरिहर काका के घर के सामने आकर उधर इकट्ठा हो गए, सभी उनको मिलने लगे। और कुछ लोग क्या किए, हरिहर काका अपने घर के दालान मतलब आंगन में खड़े होकर और मकान की छतों पर, छत मतलब स्टेयरकेस बोलते हैं ना, मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। धीमी आवाज में या हल्की ध्वनि में सभी लोग बीच में क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। गांव के कुछ लोगों के साथ हरिहर काका के भाइयों ने क्या किए, हरिहर काका को ढूंढने लगे। ढूंढना मतलब खोजना। ठीक है, तो इस तरह वे क्या किए, गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर हरिहर काका को ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। उनमें मन में मतलब उन लोगों के मन में यह आशंका मतलब डाउट आ गया, यह किसका है काम है, महंत जी का काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। सभी क्या किए, मय दल बल मतलब ग्रुप। ठीक है, सभी लोग मिलकर कहाँ गए, उन्होंने ठाकुरबाड़ी के पास गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। खामोशी शांति नजर मतलब साइलेंट पूरा। तो ठाकुरबाड़ी पूरा कैसा हुआ वातावरण उधर साइलेंट था। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। मुख्य फाटक मतलब दरवाजा। ठीक है, आगे का दरवाजा मतलब उस मंदिर के आगे का दरवाजा जिस तरह रोज बंद रहता है, उसी तरह आज भी बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। वातावरण में मतलब ठाकुरबाड़ी के आसपास का वातावरण कैसा था, रात में जिस तरह पूरा वातावरण शांत रहता है, उसी तरह सन्नाटा मतलब साइलेंट, जिस तरह रात में पूरा वातावरण शांत रहता है, उसी तरह पूरा वातावरण कैसा था, सन्नाटा मतलब शांत था। सुना मतलब खाली। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, ठीक है, बाहर के ढाकुओं का है। तो उधर मतलब ठाकुरबाड़ी में महंत जी ठाकुरबाड़ी में ही रहते थे। जब इन्होंने जाकर ठाकुरबाड़ी के पास देख लिए तो उस समय ठाकुरबाड़ी का वातावरण कैसा था, पूरा साइलेंट मतलब शांत था। तब इन्होंने मन में सोचते हैं कि यह काम ठाकुरबाड़ी मतलब इसका महंत जी का नहीं है, कोई बाहर वाले ढाकू लोग किए हैं। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। बाहरी लोग किए हैं, महंत जी नहीं, यह काम कोई बाहरी ढाकू लोग किए हैं, ऐसा सोचते हैं उन्होंने। वे जब हरिहर काका को छोड़ते हैं, देखो
वे तो हर जाने की मोटी रकम, हर जाने की मतलब नुकसान के बदले में दी जाने वाले रकम, रकम मतलब पैसा, ठीक है। हर्जाना, हर्जाना मतलब नुकसान के बदले में दी जाने वाले रकम। रकम मतलब पैसा, ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ನಷ್ಟದ ಬದಲಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಹಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿಹರ ಕಾಕರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, मुक्त करना मतलब छोड़ देना। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। इस तरह सोचकर ये महंत जी का काम नहीं है, कोई बाहरी डाकू लोग किए हैं। उन्होंने किस लालच से किए हैं, रकम मतलब पैसे की लालच से किए हैं। इस तरह सोचकर उन्होंने दूसरी दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए। दिशा मतलब दिक् को मतलब ठाकुरबाड़ी पास जाकर देख लिए, उधर का वातावरण पूरा सन्नाटा था। तो उस समय ये लोग, ये महंत जी का नहीं, दूसरे लोग इस तरह किए हैं, अपहरण किए हैं सोचकर वे लोग, और एक दूसरी स्थल में ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयारी, प्रस्थान मतलब जाने का, ठीक है। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय, वो दूसरी दिशा में जाने के लिए सोच रहे थे, उसी समय क्या हो गया देखो, ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। दूसरी दिशा में जाने के लिए वे सोच रहे थे, उसी समय क्या हो गया, ठाकुरबाड़ी के अंदर से धीमी आवाज आने लगी, बातचीत करने का मतलब चर्चा करने का, बीच में वे लोग बातचीत करने का धीमी आवाज आने लगी। ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತ್ರೆ, ಬಿಸು ಬಿಸು ಮಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಧೀಮಿ ಆವಾಜ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿ। सबके कान खड़े हो गए, वह आवाज सुनते ही सब लोग जागृत हो गए, अलर्ट। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है, ठीक है। यकीन मतलब भरोसा, उन लोगों को भरोसा आ गया। उन लोगों को भरोसा आ गया कि हरिहर काका यही है, मतलब ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका अवश्य है। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इस तरह हरिहर काका अंदर है सोचकर वे लोग क्या करने लगे, वो दरवाजा पीटने लगे, मतलब बागिलನ್ನು ಒತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆಯೋದು ಒತ್ತುವುದು ಮಾಡಕತ್ತು। इसी समय क्या हुआ, ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जब वे अंदर जाने के लिए फाटक पीटने लगे, फाटक मतलब दरवाजा, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ठाकुरबाड़ी की छत से मतलब स्टेयरकेस, छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। रोड़े मतलब रोड़ा, ईंट का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, इट्टंगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ईंट इट्टिಗೆ ತುಣುಕುಗಳು, ठीक है, और पत्थर स्टोन। ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जब वे अंदर जाने के लिए फाटक पीटने लगे तो ऊपर से क्या गिरने लगे, पत्थर के टुकड़े, पत्थर और ईंट के टुकड़े वे लोग फेंकने लगे, इन लोगों के ऊपर गिरने लगे। वे तितर बीतर होने लगे, मतलब
फैलने लगे, स्प्रेड, भाग जाना बोलते हैं ना। तो ईंट और पत्थर से उन्होंने बचने के लिए, ठीक है, वे क्या हुए, इधर उधर दौड़ने लगे, अपने हथियार संभाले। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियां से फायरिंग शुरू हो गई। देखो वे लोग क्या किए, जब ईंट के टुकड़े और पत्थर गिरने लगे तब वे भी हथियार निकालने के लिए कोशिश किए, मतलब हमला करने के लिए। हथियार मतलब वेपन्स, खड्ग, हथियार संभाले, ठीक है। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ये लोग हथियार हमला करने के लिए, हथियार निकलने से पहले ही क्या हो गया, ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से, मतलब मंदिर की खिड़कियों से क्या होने लगा, फायरिंग, ठीक है। ಅವರು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇವರು ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, फायरिंग ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। शुरू हो गई, एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। नौजवान मतलब एक यंग मैन, युवक के पैरों पर, नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया, ठीक है। तो उस समय वे सभी लोग भयभीत हो गए। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षघर भाग चले। पक्षघर मतलब हरिहर काका के भाइयों के साथ गांव के कुछ लोग आए थे उधर, ठीक है, पक्षघर। वे सभी लोग क्या किए, वहां से भाग गए। क्यों भाग गए वे, जब वे फायरिंग करने लगे उस समय एक गोली आके एक व्यक्ति के पैर पर लगा, वह व्यक्ति गिर गया नीचे। जब वह व्यक्ति गिर गया तो उस समय उसे देखते ही हरिहर काका के भाइयों के साथ जो लोग थे वे सभी लोग क्या किए, भाग गए, भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए, सभी लोग भागे, उधर सिर्फ वे तीनों भाइयों, हरिहर काका के तीनों भाई उधर बच गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। सिर्फ हम तीन लोग उन पर आक्रमण करके या लड़ाई करके तो इस लड़ाई में जीत हासिल करते हैं, यह भरोसा उनसे दूर हो गए। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರೇ ಜನ ಕೂಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನೈತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। कस्बा मतलब वह नगर, ठीक है, उनका गांव, तो गांव के पुलिस थाने पर, पुलिस स्टेशन, ठीक है, उस गांव के पुलिस स्टेशन के ओर उन्होंने क्या किए, दौड़ पड़े। तीनों भाइयों ने मिलकर सोचे उन्होंने मन में, यह हम तीनों से काम नहीं होता, सोच कर वे क्या किए, उस गांव के पुलिस स्टेशन की ओर भाग गए। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद, ठीक है, चंद मतलब कुछ उनके सहचर होते हैं ना, पक्ष घर के लोग। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत जी और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे, साधु साधे मतलब सरल, साधु मतलब साधु संत लोग, साधे मतलब सरल, साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। जबरन मतलब बलपूर्वक, वे लोग पुलिस थाने के ओर भाग गए। इधर ठाकुर बाड़ी के अंदर क्या चल रहा था, महंत जी के पक्ष घर के लोग और साधु संत मिलकर वे क्या करने लगे, हरिहर काका के अंगूठे के निशान मतलब तंब, ಆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಆ ಹರಿಹರ ಕಾಕನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಗುರುತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಓಕೆ ಸರ್, ಜಬರನ್ मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती से बोलते ना, ಒತ್ತಾಯ पूर्वकವಾಗಿ। अंगूठे के निशान जबरने ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। हरिहर काका महंत जी को बहुत
अच्छा समझे थे पहले, ठीक है। तो एक क्या है, भला आदमी है, उत्तम मनुष्यनागिದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ मनुष्य। महंत जी के कारण ही घर का वातावरण क्या हुआ है, बदल गया है। महंत जी को हरिहर काका मन से ही क्या दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन अब महंत जी के व्यवहार देकर, ठीक है, तो उसका व्यवहार देकर क्या हो गया, उसे आसमान से जमीन में आ गए। मतलब वो उसका बहुत परिश्रम करना, ठीक है, या उसका स्वभाव उसे बहुत क्या होने लगा, उसे देखकर, उसका व्यवहार देखकर उसे बहुत लज्जा होने लगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे, ठीक है। वह उस व्यक्ति का स्वभाव देखकर, मतलब वह कोशिश करने का देखकर, पहले इससे पहले हरिहर काका वह सपने में भी ऐसा नहीं करेंगे, ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। देखो, जिस महंत जी को उन्होंने आदरणीय मतलब गौरवपूर्वक, आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, उसे उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से देखते थे, हरिहर काका, इसे महंत जी को। लेकिन अब वह व्यक्ति महंत हरिहर काका को घृणित, घृणित मतलब तिरस्कृत, तिरस्कार करना, ठीक है। घृणित, दुराचारी मतलब बुरे काम करने वाला, ठीक है, दुराचारी और पापी नजर आने लगा है। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। सूरत मतलब चेहरा, फेस, मतलब यह काम देखकर, महंत जी के यह काम देखकर हरिहर काका मन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे अब उस महंत जी के चेहरा भी देखने के लिए नहीं हो रहा है। अब अपने भाइयों का परिवार महंत जी की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, ठीक है। पहले वे क्या सोचते थे, हरिहर काका जी परिवार से भी वह व्यक्ति ज्यादा है, मतलब मेरे घर में वह बदलाव लाने के लिए उन्होंने कारण है, इसलिए परिवार से भी उसे उन्होंने बहुत आदर से देखते थे, हरिहर काका। लेकिन अब परिवार और हरिहर काका, परिवार और महंत जी के बीच में तुलना करते हैं उन्होंने। तुलना करना मतलब कंपेयर होना, कंपेरिजन, उन्होंने दोनों पर तुलना करते हैं। महंत जी से भी ज्यादा परिवार पवित्र लगता है, नेक और अच्छा लगने लगा। नेक मतलब भला, उत्तम ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। बेचैन मतलब दुखित, दुख। हरिहर काका उस ठाकुर बारी से घर पहुंचने के लिए मन बहुत दुखित हो गया। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। वे हरिहर काका और ठाकुर बारी से घर जाना चाहते थे, ठीक है, घर जाने के लिए मन बहुत दुखित हो रहा था। लेकिन उधर क्या हुआ था, महंत जी के पक्ष घर के लोग उसे पकड़े थे। ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಗೆ। और महंत क्या कर रहे थे, महंत जी उसे समझा रहे थे, हरिहर काका। उन्होंने क्या कहने लगे, तुम्हारे भले के लिए, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ महंत। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों के तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किए। यह सब देखकर तुम्हें लगेगा कि, या तुम्हारे मन में यह भावना आ जाएगी कि हम तुम्हें जबरदस्ती से इस तरह कर रहे हैं। लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे, बाद में यह होने के बाद तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। उबारना मतलब सुरक्षा। तुम
इस धर्म संकट में पड़े हो, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए वह संकट से या कष्ट से तुम्हें बाहर लाने के लिए हमें यह एक ही रास्ता मिला। समझ में आ रहे हैं? उबारने के लिए मतलब सुरक्षा करने के लिए, उस धर्म संकट में आप पड़े हो, उससे आपको बाहर लाने के लिए या उससे आपको आपकी सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। सिर्फ हमें यही एक ही रास्ता था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। महंत जी क्या करते हैं, हरिहर काका को अपहरण करके ठाकुर बाड़ी में रख कर वे क्या करते हैं, उसे अंगूठे की निशाना लेने के लिए कोशिश करते हैं कागजों पर, ठीक है, मतलब तंब लेने के सही के हरिहर काका के हस्ताक्षर लेने के लिए। हस्ताक्षर मतलब वो अनपढ़ थे, अंगूठे की निशाना मतलब तंब, ठीक है। देखेंगे बच्चों उसमें वह सफल होता है या नहीं, या उसी समय हरिहर काका के भाइयों पुलिस को ले आते हैं। महंत जी से हरिहर काका को उन्होंने मुक्त कर लेते हैं या नहीं, यह आगे का सब विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।